अस्सलाम वालेकुम। खबर दोपहर में मैं आजम अली खान यूसुफजई। सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालेंगे। कांग्रेस लीडर्स राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को संभल जाने से रोक दिया गया। दस्तूरी हक की खिलाफवर्जी हुई, राहुल गांधी की बरहमी। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर मुंतखब, कल होगी हलफ बर्दारी। मणिपुर में ड्रग्स और हथियारों के बढ़ते कारोबार पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का पार्लियामेंट में इजहार तशवीश। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में सुखबीर बादल के सामने एक शख्स की फायरिंग, साबिक वज़ीर आला बाल बाल बच गए, हमलावर तहवील में। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटकों से सनसनी, लोग खौफ के आलम में घरों से निकल आए, हैदराबाद में भी हल्के झटके। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में मकान के मुनहदिम होने से एक ही खानदान के 3 अफराद हलाक। गजा पट्टी पर यहूदी फौज के ताजा हमले, 40 से ज्यादा शहादतें। मगरबी किनारे में मज़ाहमतकारों के साथ झड़पें, फलस्तीनियों के मकानात को आग लगा दी गई। कांग्रेस लीडर और लोकसभा के कायद अपोजिशन राहुल गांधी, वायनाड की एमपी प्रियंका गांधी की क़ियादत वाले कांग्रेस के वफ्द को उत्तर प्रदेश के तशद्दुद से मुतासिरा संभल जाने से रोक दिया गया। आज सुबह से दिल्ली गाजीपुर की सरहद पर ड्रामाई मनाजिर देखे गए। सुबह से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर पुलिस का वसीअतर बंदोबस्त था। राहुल गांधी और कांग्रेस लीडर्स का वफ्द 24 नवंबर को पेश आए पुरतशद्दुद मुतासरीन से मुलाकात के लिए जाना चाहता था और पुलिस की तरफ से यह कहा गया है कि इस वक्त संभल में इम्तनाई अहकामात नाफिज हैं और वो किसी को जाने की इजाजत नहीं दे सकते। जब इम्तनाई अहकामात खत्म होंगे उस वक्त संभल जाने की इजाजत दी जाएगी। राहुल और प्रियंका गांधी को दिल्ली वापस कर दिया गया। लोकसभा के कायद अपोजिशन राहुल गांधी ने उन्हें संभल जाने से रोके जाने पर शदीद रद्दअमल का और बरहमी का इजहार किया है। गाजीपुर की सरहद पर मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी का कहना था कि हम संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पुलिस हमें इसकी इजाजत नहीं दे रही है। बहैसियत कायद अपोजिशन ये उनका हक है कि वो संभल जा सकते हैं। ये मेरा दस्तूरी हक है। मैं अकेले पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, लेकिन पुलिस ने यह बात भी कबूल नहीं की। पुलिस ने कुछ दिनों बाद संभल जाने की इजाजत देने का तयक्कुन दिया। यह कायद अपोजिशन के हुकूक की खिलाफ वर्जी है। राहुल गांधी इस मौके पर दस्तूर की कॉपी निकाल रहे थे और कहा कि इस दस्तूर की खिलाफ वर्जी हो रही है। हम संभल जाकर वहां के हालात जानना चाहते थे। ये नया हिंदुस्तान है जहां अम्बेडकर के दस्तूर को खत्म किया जा रहा है। हम संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की और अब कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। ये एक्चुअली जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है। मुझे अलाउ करना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है
हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहाँ क्या हुआ, लोगों से मिलना चाहते हैं। मगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, उसको मुझे दिया नहीं जा रहा है। तो यही है, नया हिंदुस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है। अगर हम लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। दूसरी जानिब वायनाड की एमपी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि संभल में जो कुछ हुआ गलत हुआ। राहुल गांधी कायदे अपोजिशन है, दस्तूरी वो हक रखते हैं, लेकिन उन्हें संभल जाने से रोकना मुनासिब नहीं है। प्रियंका गांधी ने पुलिस से दरखास्त की है कि वो पुलिस के साथ ही जाएंगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें जाने की इजाजत नहीं दी। प्रियंका गांधी ने कहा उन्हें उत्तर प्रदेश के संभल में हालात ठीक नहीं है और पुलिस इससे निपटने से कासिर है, इसलिए हमें जाने से वहां रोका जा रहा है। हुआ है वो गलत है। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष है, उनके संवैधानिक अधिकार होते हैं, वो बाकी लोगों से अलग होते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता इस तरह से। उनका संवैधानिक पद है, संवैधानिक अधिकार है कि उनको अलाउ किया जाए कि वो पीड़ितों से मिलने जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अकेला चले जाऊंगा, यूपी की पुलिस के साथ मैं अकेला चले जाऊंगा, मुझे अकेला ले जाइए। वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस वालों के पास कोई जवाब नहीं है। शायद उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या ये है कि आप इतना भी नहीं संभाल सकते, तो फिर आप इतना गर्व से क्यों कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर आपने संभाल रखा है यूपी में? तो नेता प्रतिपक्ष है, उनका संवैधानिक अधिकार है, उनको। तो बात करते हैं महाराष्ट्र की। देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर मुंतखब कर लिया गया। देवेंद्र फडणवीस 5 दिसंबर को महाराष्ट्र के वजीर आला की हैसियत से हलफ लेंगे। मुंबई में आज बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी का इजलास मरकजी मुबस्सिरीन विजय रूपानी और निर्मला सीतारमण की निगरानी में मुनक्किद हुआ। इजलास में देवेंद्र फडणवीस को पार्टी का लीडर मुंतखब कर लिया गया। विजय रूपानी ने इसका ऐलान भी किया। देवेंद्र फडणवीस जी को पार्टी के नेता के रूप में घोषणा करता हूं और नेता घोषित करता हूं। देवेंद्र जी पहले भाई साहब सब लोग आप बाद में करना पहले। दूसरी तरफ 5 दिसंबर को महायुति हुकूमत की हलफबरदारी के सिलसिले में दावतनामा शाया कर दिया गया और इस दावतनामे में देवेंद्र फडणवीस को वजीर आला लिखा गया है। बताया जा रहा है कि काबीना के फार्मूले को कतियत दे दी गई है। पंजाब के अमृतसर में आज एक शख्स ने शिरोमणि अकाली दल के लीडर सुखबीर सिंह बादल पर गोल्डन टेंपल के दरवाजे पर जानलेवा हमला किया। उस शख्स ने फायरिंग कर दी। सुखबीर सिंह बादल हमले में बाल बाल बच गए। मौके पर मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों ने हमलावर को पकड़ लिया। हमले की वजूहात मालूम नहीं हो सकी। सुखबीर सिंह बादल गोल्डन टेंपल में सेवा कर रहे हैं। वो शिरोमणि अकाली दल लीडर श्री अकाल तख्त साहिब की तरफ से ऐलान करदा मजहबी सजा की पैरवी कर रहे थे। सुखबीर सिंह बादल गोल्डन टेंपल में सेवा अंजाम दे रहे थे और एक शख्स वहां पहुंचता है। उसने अपना छुपा हुआ हथियार निकाला, फायरिंग कर दी। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंच गए, हमलावर को पकड़ लिया। सिक्योरिटी एहलकार भी वहां पहुंच गए। लोगों ने हमलावर को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। पूछताछ के लिए ले गई पुलिस ने हमलावर की शिनाख्त नारायण सिंह चौरा के तौर पर की है। हमले की वजूहात मालूम नहीं हो सकी। लोग ये जानने के लिए मुतजस्सिस हैं कि उनकी किससे दुश्मनी है, कौन है जो उनको मारना चाहता है। कर रहे हैं कि साडी पुलिस की जिहड़ी अलर्टनेस है और जिहड़ी डिप्लॉयमेंट सी उहदे करके ये सारी जिहड़ा अटैक किया गया दी कोशिश की गई अटैक दी ओनू फाइल किया गया। साडे मुलाजम रिशपाल सिंह, जसबीर ते परमिंदर, ये 3 बंदियां ने बड़ा अलर्टनेस का सबूत दिता और ये जिहड़ी भी अटैम्प्ट सी ओनू फाइल किया गया। इह नारायण सिंह चौड़ा जो कि पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी उन्हों का काफ़ी और उन्होंने गिरफ्तारी की गई है, पर्चा दर्ज किया गया और पुख्ता इंतजाम सिगे सर सुखबीर सिंह बादल की सिक्योरिटी दे,
ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਕ AIG ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਜੋ ਕਿ SSP ਰੈਂਕ ਹੈ, 2 SPs 2 DSPs ਔਰ ਪੌਣੇ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿਵਲ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰਿਸਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੀ ਬੜਾ ਫੂਲ ਪ੍ਰੂਫ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਕਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਲਰਟਨੈਸ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੈਲ ਬਰੀਫਡ ਸੀਗੀ ਸਾਰੀ ਫੋਰਸ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਅਲਰਟ ਤੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਇਨਪੁਟ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਥ੍ਰੈਟਨਡ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹੈਵੀ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ? ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਆਸ-ਪਾਸ ਚੈਕਿੰਗ ਵਗੈरह ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਵਾਸਤੇ भाई साहब सारा रूट सिक्योरिटी अरेंजमेंट। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में फायरिंग के वाक़े को लेकर मुख्तलिफ कायदीन का रद्दमल सामने आया है। वाक़े की मजम्मत की गई है। कांग्रेस के राजेंद्र सिंह बाजवा और मनीष तिवारी ने कहा यह इंतहाई बदबख्ताना वाक़या है। अकाल तख्त साहब सिखों का एक मुकद्दस तरीन मुकाम है। सुखबीर बादल यहाँ अपनी सजा के लिए पहुंचे थे और उन पर इस तरह की फायरिंग करना बात से अफसोस है। इसके अलावा अकाली दल के लीडर नरेश गुजराल ने भी कहा अलाहिदगी पसंद अनासर इस हमले के पीछे हैं, हमले की तहकीकात होनी चाहिए। हालांकि वो बच देखिए बहुत ही दुखद है, बहुत ही निंदनीय है। श्री अकाल तख्त साहब सिख समुदाय की सबसे बड़ी धार्मिक संस्था है और अगर उन्होंने कोई कार्रवाई की है और उस कार्रवाई को बहुत ही एक पाक तरीके से श्री सुखबीर सिंह बादल उसको क्रियान्वित कर रहे थे, उनके ऊपर हमला करना बहुत ही दुखद है, बहुत ही निंदनीय है और ये भगवान का बहुत शुक्र है कि वो बच गए हैं और इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी जिम्मेवार है उसको जल्द से जल्द सजा देनी चाहिए। इस दौरान साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब यानी कि सुखबीर बादल और उनकी अहलिया हरसिमरत कौर बादल अकाल तख्त की दी गई सजा के मुताबिक गोल्डन टेम्पल में बर्तनों की सफाई करते देखे गए। गुज़िश्ता रोज भी अकाली दल के लीडर्स ने बैतुल खला और जूतों की सफाई की थी। उधर सुखबीर बादल की अहलिया हरसिमरत कौर फायरिंग के वाक़े की तिल्ला मिलते ही गोल्डन टेम्पल पहुंच गई। वहां आते ही उन्होंने पहले माथा टेका। गोल्डन टेम्पल में फायरिंग के वाक़े को लेकर सिक्योरिटी पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मणिपुर में ड्रग्स और हथियारों के बढ़ते कारोबार पर तशवीश का इजहार किया है। लोकसभा में वक्फा सिफर के दौरान इस मसले पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा अफगानिस्तान में ओपीएम पर सख्त पाबंदी के बाद मशरकी सरहद के रियासत म्यांमार और ओपीएम की पैदावार में गैर मामूली यहाँ इजाफा हुआ। म्यांमार दुनिया भर में ओपीएम की पैदावार में सरे फहरिस्त है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा मणिपुर में 60-100 करोड़ रुपए के ड्रग्स पकड़े गए थे। मुतालिका अहदेदार ने कहा था ड्रग्स के कारोबार से दहशतगर्द तंजीमों को रकम मिल रही है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि ड्रग्स के कारोबार के साथ साथ हथियारों का कारोबार भी जुड़ा हुआ है। जब तक मणिपुर के वज़ीर-ए-आला बैरन सिंह को ओहदे से नहीं हटाया जाता इस कारोबार पर काबू पाना मुश्किल है। मणिपुर में तशद्दुद का खात्मा भी नहीं हो पाएगा। ओवैसी जी। Thank you, Chairman, sir. This is in relation to the drug trade, sir. Sir, in 2022, Afghanistan has imposed a stringent ban on opium production, sir. But that ban has led to a grave threat on our eastern border with Myanmar. Now, Myanmar has become the largest opium producer in the world, sir. And this has led to highest seizures in Manipur, sir. Between July 22 and July 23, sir,
approximately valued at 1,600 crore was seized in Manipur, sir. And the Deputy Director General of Narcotics Central Bureau has stated, I quote him, sir, proceeds of drug trafficking are increasingly being used to fund terrorism and to support armed groups. Now what is happening, sir, in Manipur, illicit poppy cultivation is happening, factories have emerged, this is then sent to Myanmar and it comes back to Manipur, sir. Sir, 2,600 weapons were recovered in Manipur. Since the violence, 800 weapons, sir, sophisticated weapons, which were procured from outside the country. So this nexus of illicit drug and weapons trades could have the potential fire in the Manipur violence, sir. Sir, the modernization of Narcotics Control Bureau, not a single paisa was given this year, sir. Only a meager 5 crores allocated for assistance state duties and narcotic control, sir. And unfortunately, sir, additional SP officer had to resign who had got a gallantry award for seizing drugs. She had given a written affidavit in the Impal High Court that the sitting chief minister stopped her because she had seized 28 crore worth of drugs. So long as Biren Singh remains the chief minister, and cookies cannot be blamed. You can't. Cookies cannot be blamed. He has to be not a member of removed this for the violence to end, for the drug trade to end in Manipur, sir. Thank you, sir. It will not be part of record. It will not be a part of record. तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ अजला में आज सुबह जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। रिएक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 5.3 दर्ज की गई। जलजले के झटकों के बाद सनसनी देखी गई। कई इलाकों में मकीन घरों से बाहर निकल आए। फिलहाल किसी जानी या माली नुकसान की इत्तलात नहीं है। बाज मकानात में हल्के क्रैक्स देखे गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक आज सुबह 7:27 पर तेलंगाना के मुलुगु में 5.3 शिद्दत का जलजला आया। हैदराबाद से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर वाक़े मुलुगु में सुबह जलजले के झटके महसूस किए गए, जिससे मकीनों में खौफ और हरास फैल गया। रंगारेड्डी जिले के में 2 सेकंड की मुख्तसर मुद्दत के लिए जमीन हिल गई। भद्रादरी कुत्तागुड़म जिले में जलजले के मामूली झटके महसूस किए गए। कुत्तागुड़म और मनुगुरु और भद्राचलम के अलावा दीगर मंडलों में जमीन हिल गई और दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में चंद सेकंड के लिए जमीन हिल गई थी। जग्गापेट शहर और आसपास के देहात में जलजले के झटके महसूस किए गए और लोग खौफजदा होकर अपार्टमेंट से बाहर निकल आए। गोदावरी जिले के कैशमेंट एरिया के अजला में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। वरंगल और खम्मम में जलजले के हल्के झटके महसूस किए। सुबह 7:27 पर मुलुगु के मरकज में हल्का जलजला आया था और हैदराबाद के भी बाज इलाकों में हल्के फुल्के यानी कि हल्के झटके महसूस किए जाने की इत्तलात भी है। वजारत बल्दी नज़्म नक्श के प्रिंसिपल सेक्रेटरी 1996 बैच के IAS ओहदेदार दाना किशोर को रियासती गवर्नर का प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। इस ओहदे पर फायज 1995 ग्रुप के IAS ओहदेदार B वेंकटेश्वम को रिलीफ किया गया है और रियासती चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी की तरफ से अहकाम जारी कर दिए गए। वाज़ेह है कि B वेंकटेशम को तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन का सदर नशीन मुकर्रर किया गया है। हैदराबाद के कुत्तापेट इलाके में बल्दिया की तरफ से फुटपाथ पर कायम गैर मजाज ढांचों को मुनहदिम कर दिया गया है। पुलिस की मौजूदगी में आज ये कार्रवाई अंजाम दी गई। फुटपाथ पर फल की बंटियों के अलावा दूसरी दुकानें भी मौजूद थीं, उन्हें भी मुनहदिम कर दिया गया। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में मकान के मुनहदिम होने के वाकये में एक ही खानदान के 3 लोगों की मौत हो गई। महरूकीन की शिनाख्त गंगम्मा, श्रीदेवी और संध्या की हैसियत से की गई है। हालिया एक हफ्ते से समुद्री तूफान फंगाल की वजह से आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हो रही है। मकान के बोसीदा होने की वजह से मकान की मुनहदिम होने की इत्तलात है। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है।
गजा पट्टी के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता दोपहर से आज सुबह तक यहूदी फौज के हमले हुए हैं। अब तक की इतलात हैं कि इन हमलों में 40 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी हुए। जैतून पर हमला हुआ, अल फलाह स्कूल को निशाना बनाया गया, कमाल अदवान हॉस्पिटल के पास 5वीं बार हमला हुआ, गजा सिटी में भी हमला किया गया, रिफ्यूजी कैंप्स के पास भी हमला हुआ है। मुतासरा इलाकों में हमले के बाद दिलखराश मनाजिर देखे गए, कई जख्मियों को हॉस्पिटल ले जाया गया। मलबे के नीचे अब भी महलूकीन और जख्मियों को निकाला जा रहा है। आज सुबह से गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर हमले हुए हैं। हमलों के बाद दिलखराश मनाजिर देखे गए, मासूम बच्चे अपने अफराद खानदान की शहादत पर अश्क बार देखे गए। मगरबी किनारे के मुख्तलिफ मकामात पर यहूदी बाज़ाबातकारों की तरफ से फलस्तीनियों के अमलाक पर हमले किए गए, मकानों को आग भी लगा दी गई। मकबूजा मगरबी किनारे के गांव में यहूदी बाज़ाबातकारों ने घर को आग लगा दी, घर का सामान भी जलकर खाकस्तर हो गया। दूसरे इलाकों में भी ऐसे ही हमले किए गए जहां फलस्तीनियों के मकानों और दूसरे अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। शाम में हुकूमत नवाज फोर्सेज और हुकूमत मुखालिफ जंगजू ग्रुपों के दरमियान जंग जारी है। ताज़ा तरीन पेशरफ्त में तुर्क मीडिया ने बताया, शामी अपोजिशन के मुसल्लह ग्रुप हुमा शहर के मरकज की तरफ से 3 महवरों से पेशकदमी कर रहे हैं और ज़राए ने शुमाली हलब के देही इलाकों में इन्फेंट्री स्कूल पर मुसल्लह अनासिर के कब्जे के खुसूसी मनाजिर हासिल किए हैं। फौजी दस्ते हुमा के देही इलाकों में दिफाई और सपोर्ट लाइंस को मजबूत बनाने के लिए काम कर रहे हैं ताकि मुसल्लह ग्रुप्स के खिलाफ जवाबी हमला शुरू किया जा सके। शामी फौज के यूनिट शुमाल मगरबी हुमा के देही इलाकों में वाक़ कस्बे खतब के शुमाल और मगरिब में मुसल्लह धड़ों के साथ पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। जनूबी कोरिया के सदर ने मुल्क में इमरजेंसी मार्शल लॉ नाफिज किया था, जिसे उन्होंने 6 घंटे बाद मनसूख कर दिया। सदर ने कौम से खिताब करते हुए कहा था, काबीना का इजलास जल्द बुलाया जाएगा और पार्लियामेंट में वोटिंग के बाद मार्शल लॉ को खत्म कर दिया जाएगा। जनूबी कोरिया की काबीना और कौमी असम्बली ने मार्शल लॉ खत्म करने की मंजूरी दे दी। मुल्क में मार्शल लॉ के निफाज के खिलाफ सख्त रद्द-ए-अमल देखने में आया था। जनूबी कोरिया के अरकान पार्लियामेंट की जानिब से भी शदीद मुखालिफत सामने आई है। 300 अरकान पर मुश्तमिल पार्लियामेंट के ऐवान में 190 अरकान ने मार्शल लॉ के खिलाफ वोट दिया था। सदर के फैसले के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आई थी, जिसके बाद पुलिस और फौज के खुसूसी दस्तों ने पार्लियामेंट के दाखिली रास्तों को बंद कर दिया था और अरकान को पार्लियामेंट में दाखिल होने से रोका था, मगर अरकान पुलिस के हिसार को तोड़कर पार्लियामेंट में दाखिल हो गए थे। सदर ने कहा कि मार्शल लॉ मनसूख कर दिया गया और फौज भी वापस बुला ली गई है। अब कौमी असम्बली अरकान इश्तियाल अंगेजियां बंद कर दें। आखिर में हेडलाइंस एक मरतबा फिर। कांग्रेस लीडर्स राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को संभल जाने से रोक दिया गया। दस्तूरी हक की खिलाफवर्जी हुई, राहुल गांधी की बरहमी। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर मुंतखब, कल होगी हलफ बर्दारी। मणिपुर में ड्रग्स और हथियारों के बढ़ते कारोबार पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का पार्लियामेंट में इजहार तशवीश। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में सुखबीर बादल के सामने एक शख्स की फायरिंग, साबिक वज़ीर आला बाल बाल बच गए, हमलावर तहवील में। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटकों से सनसनी, लोग खौफ के आलम में घरों से निकल आए। हैदराबाद में भी हल्के झटके। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में मकान की मुहद्दिम होने से एक ही खानदान के 3 अफराद हलाक।
गजा पट्टी पर यहूदी फौज के ताज़ा हमले, 40 से ज्यादा शहादतें, मगरिबी किनारे में मज़ाहमतकारों के साथ झड़पें, फलस्तीनियों के मकानात को आग लगा दी गई। खबर दोपहर में बस इतना ही। आज मलिक खान यूसुफ जई को दें इजाजत। खुदा हाफिज।